झारखंड में अब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। 56 सीटें जीतकर एक प्रचंड बहुमत हासिल कर अब इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए वो एक तरीके से समझिए तो चौंकाने वाले परिणाम रहे। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने हमेशा से इस बात को जोर दिया कि जो हमारी योजनाएं रही, जो हमारा विकास रहा, और विशेष करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ने एक मास्टर स्ट्रोक सही में साबित किया और लोगों ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। झारखंड में अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि आज जब आप लोगों के बीच हम आए हैं तो कुछ ऐसी सीटों को लेकर आए हैं जहां पर एक पार्टी JLKM जिन्होंने सीधा सीधा प्रभाव डाला है। 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक जो है राजनीति विशेषज्ञ ये इस बात का चर्चा करते रहे और जो समीकरण और जो आधार रहा 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि आजसू अलग लड़ी थी, भाजपा ने अलग चुनाव लड़ा था। गठबंधन नहीं होने की वजह से स्थिति ये हुई कि कई सीटें आजसू की वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और इस तरीके से 2019 में जो है महागठबंधन की सरकार बन गई थी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बन गई थी। और वही परिस्थिति जो है इस बार भी देखने को मिला। इस बार आजसू तो गठबंधन में थी लेकिन जयराम महतो की पार्टी ने इस बार भूचाल ला दिया। कई सीटों पर सीधा सीधा जो है इसका प्रभाव पड़ा है। आज आप लोगों के बीच जब हम आए हैं तो उन सीटों पर हम चर्चा करेंगे जिन सीटों के बदौलत जो है ये सीट जो है भाजपा जीत सकती थी, लेकिन JLKM की वजह से ये सीट जो है एक तरीके से समझिए सीट हार गई। और वहां जो है ज्यादातर जो है महागठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है ने जीत दर्ज की है। अगर 2-3 सीटों की हम बात कर लें तो 2-3 सीटों में एक सीट महज, चूंकि आप जानते हैं कि झारखंड में आजसू का सिर्फ एक ही खाता खुला है। आजसू से मांडू से जो है निर्मल महतो ने सिर्फ चुनाव जीता है। यहां तक कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी चुनाव हार गए हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं उन सीटों के बारे में जिन सीटों के जरिए आप समझने का प्रयास करिए कि इस बार जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने कितने सीटों पर प्रभाव डाला और क्या ये आने वाले समय में इसके जो समीकरण है उसके क्या आसार हैं, किस तरह की राजनीति जो है झारखंड की दिशा को तय करने जा रही है। क्योंकि जयराम महतो ने एक सीट जीतकर और JLKM के जो उनके प्रत्याशी रहे, जिन वोटों का आधार उन्होंने रखा है, ये बात जो एक तरीके से साबित होता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि एक अलग जनादेश, एक अलग आधार, अलग राजनीति देखने को जरूर मिल सकती है। फिलहाल हम लोग बात कर ले रहे हैं कि आज जिन सीटों की चर्चा कर रहे हैं उसमें से हमारे पास 15 सीटों का एक सर्वे है और इस सीटों में आज जब हम आप लोगों के बीच आए हैं तो 15 सीटों को लेकर आप लोगों के बीच हम चर्चा करना चाहते हैं जहां JLKM ने सीधा सीधा प्रभाव डाला है। उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अच्छे वोट लाए हैं। उसमें से सीट है डुमरी की, बेरमो की, बांडू, रामगढ़, गोमिया, सिल्ली, टुंडी, इचागढ़, खरसावां, बड़का गांव, जुगल सलाई, बोकारो, चंदन क्यारी, सिंदरी और हजारीबाग की सीट है। तो शुरू करते हैं डुमरी सीट से। डुमरी सीट में आपको बता दें कि यहाँ से विजेता जयराम महतो रहे, JLKM के सुप्रीमो। उन्होंने 94,496 मत हासिल किए। दूसरे नंबर पर बेबी देवी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी रही, उन्होंने 83,551 वोट हासिल किए। जीत का अंतर 10,945 का रहा। वहीं ये जो आंकड़ा है ये आप लोगों के बीच जो है पहले भी आ चुका है, लेकिन आज जो है हम आप लोगों के बीच एक विश्लेषण के तौर पर आए हैं कि और कौन सी सीटें रही जिस पर JLKM का प्रभाव दिखा। तो डुमरी से JLKM ने जीत दर्ज कर ली, चूंकि वहां से सुप्रीमो खुद चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी सीट बेरमो की, जहां से खुद जयराम जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने जीत हासिल की। उनका जो वोट रहा वो 90,246 का रहा। दूसरे नंबर पर वहां जयराम महतो चले गए, 29,375 वोटों का अंतर रहा, यानी 60,871 वोट जयराम महतो ने बेरमो विधानसभा से लाए। तीसरे नंबर पर रविंद्र पांडे चले गए। जरा सोचिए कि वो 5 बार के सांसद रह चुके हैं और भाजपा वहां तीसरे नंबर पर चली गई, दूसरे नंबर पर जयराम महतो वहां काबिज रहे। मांडू सीट की बात कर लें तो मांडू ही एक ऐसी सीट है जहां से आजसू ने अपना खाता खोला है। वहां से निर्मल महतो जो आजसू के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने 90,871 वोट हासिल किए। भाजपा वहां तीसरे नंबर पर चली गई, दूसरे नंबर पर जयराम महतो वहां काबिज रहे। मांडू सीट की बात कर लें तो मांडू ही एक ऐसी सीट है जहां से आजसू ने अपना खाता खोला है। वहां
यहाँ से निर्मल महतो जो आजसू के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते हैं, उन्होंने 90,871 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर वहां जेपी पटेल रहे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और यहाँ वोटों का जो अंतर है वो महज 231 का था। और जेएलकेएम जो तीसरे नंबर पर रही, इसी बात की चर्चा के लिए आप लोगों के बीच आए थे, वहां से बिहारी महतो को प्रत्याशी बनाया गया था, और वहां बिहारी महतो ने जो है वो 71,276 वोट हासिल किए। जरा सोचिए कि ये जो मार्जिन है वो बहुत है, और जो जीत का अंतर है यहाँ तो 231 वोटों से रहा, लेकिन 19,595 वोटों से ये जो है बिहारी महतो पीछे रह गए, तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन दूसरे नंबर पर रहे जेपी पटेल से, उन्होंने 231 वोट से जो है निर्मल महतो ने जीत हासिल की। यानी ये जो सीट है जहां से 71,276 जो वोट है निर्मल महतो का, अगर आप जरा सोचिए कि अगर जेएलकेएम यहां से अपने प्रत्याशी को नहीं उतारती तो यहाँ जो ये सीट है ये यहाँ कुछ भी हो सकता था, एक संभावना एक तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आजसू की सीट जो है निकल गई, वो भी बहुत कम वोटों से। यहाँ चुनाव जो है बिहारी महतो चुनाव जीत सकते थे, या यूं कह लीजिए कि इंडिया अलायंस जो है यहाँ चुनाव जीत सकती थी। अगर आप अंदाजा लगाएं तो जेएमएम भी चुनाव जीत सकती थी, माफ करिएगा कांग्रेस चूंकि यहाँ से उम्मीदवार थी, महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत सकते थे। तो कई असर है। रामगढ़ सीट की बात कर ले, रामगढ़ में ममता देवी कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो उन्होंने चुनाव जीता है। यहाँ से उनको 79,818 वोट आए। वहीं दूसरे नंबर पर सुनीता चौधरी रही जो अभी उपचुनाव में उन्होंने चुनाव जीता था, आजसू की उम्मीदवार थी, उन्होंने 83,028 वोट लाए। यहाँ पर जीत का जो अंतर है वो 6,790 का रहा। तीसरे नंबर पर रहे पन्नेश्वर कुमार, 70,989 वोट। जरा सोचिए 70,989 वोट तीसरे नंबर पर रहे पन्नेश्वर कुमार ने लाया है। एक बहुत बड़ा जो आप समझिए कि मार्जिन है। यानी दूसरे नंबर पर रही सुनीता चौधरी के बाद जो अगर अंतर देखिएगा तो वो बहुत और कम हो जाता है, लेकिन पन्नेश्वर कुमार ने 70,979 वोट लाए। अगर पन्नेश्वर कुमार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो सुनीता चौधरी यहाँ से चुनाव जीत सकती थी। यहाँ पर सीधा सीधा प्रभाव यहाँ से आजसू पर जो है एक तरीके से जेएलकेएम ने डाला है, और यहाँ से जो है ममता देवी चुनाव जीत गई। गोमिया सीट पर हम आते हैं। गोमिया सीट में जबरदस्त मुकाबला था, त्रिकोणी मुकाबला कहा जा रहा था। यहाँ से जोगेंद्र प्रसाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, पूजा कुमारी जो है वो जेएलकेएम की उम्मीदवार थी, और डॉक्टर लंबोदर महतो जो आजसू के सिटिंग विधायक थे, उनका जो है इस बार चुनाव में हार हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो डॉक्टर लंबोदर महतो थे वो तीसरे नंबर पर चले गए, दूसरे नंबर पर पूजा कुमारी रही। तो जो वोट का आधार है वो जरा समझते हैं। जोगेंद्र प्रसाद यहाँ से 95,170 वोट लाते हैं, पूजा कुमारी जो है वो 59,077 वोट, यानी तकरीबन 60,000 के आसपास 59,077 वोट जो एग्जैक्ट है। और जो वोट का आधार है, मार्जिन है, वो 36,093 का है। जरा सोचिए इनके जो प्रत्याशी हैं, जिन प्रत्याशियों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जयराम महतो के अलावे बिहारी महतो की 71,276 वोट, पन्नेश्वर कुमार 70,979 वोट, पूजा कुमारी 59,077 वोट। ये वोट काटने के लिए नहीं, इनका एक आधार एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन सीटों पर रहा है। इसके अलावा हम सिल्ली सीट पर आते हैं। सिल्ली सीट भी बहुत हॉट सीट माना जा रहा था। सिल्ली से खुद आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे थे। अमित महतो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने दामन छोड़ा था, और फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जगह जगह वो पैदल मार्च करते दिखे, खतियान की बात करते नजर आए। और फिर जब चुनाव का वक्त आया और उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया, और अब वो सिल्ली के विधायक हैं। सिल्ली में भी दिलचस्प मुकाबला रहा। सिल्ली में अमित कुमार जो हैं उन्होंने 73,169 वोटों के साथ जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर वहां सुदेश महतो रहे, और वहां से सुदेश महतो ने 49,302 वोट लाया। वहां जो तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी देवेंद्र महतो रहे। देवेंद्र महतो का जो वोट का आधार है वो 41,725 का है। ये भी कम वोट नहीं है, 41,725 वोट उन्होंने लाए हैं। और वो जो जीत का मार्जिन है वो 31,444 वोटों का है। यानी सुदेश महतो 49,302 वोट लाते हैं, और देवेंद्र नाथ महतो 41,725 वोट लाते हैं। सबसे दिलचस्प जो बात यह है कि 2 नंबर पर रहने वाले सुदेश महतो 23,867 वोटों से चुनाव हार गए। तीसरे नंबर पर रहने वाले देवेंद्र नाथ महतो 31,444 वोटों से तीसरे नंबर पर रहे। यानी यहाँ वोट का अगर मार्जिन आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा आधार देवेंद्र नाथ महतो ने भी स्थापित किया। अगर देवेंद्र नाथ महतो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते, जेएलकेएम चुनाव नहीं लड़ता, तो सुदेश महतो यहाँ भारी दिखाई दे सकते थे, सुदेश महतो चुनाव जीत सकते थे। यानी इस सीट में भी, सिल्ली के सीट में भी जबरदस्त जेएलकेएम ने सेंधमारी की है। और यहाँ जो है देवेंद्र नाथ महतो
जब प्रत्याशी जेएलकेएम के बने तो यहाँ समझिए एक विकेट सुदेश महतो का जेएलकेएम ने यहाँ गिराया है। इस सीट की अगर हम बात कर लें तो अगली सीट है टुंडी। टुंडी भी बड़ा हॉट सीट माना जा रहा था। यहाँ से मथुरा प्रसाद महतो, मोतीलाल महतो, विकास महतो, त्रिकोणी मुकाबला माना जा रहा था। यहाँ भी अगर आप वोट देखेंगे तो मथुरा महतो ने 95,527 वोट हासिल किए हैं। वहीं विकास महतो जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने 69,924 वोट हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर रहने वाले मोतीलाल महतो ने 44,464 वोट लाए हैं। जरा सोचिए कि विकास महतो से महज 25,603 वोटों का अंतर रहा और उससे भी ज्यादा वोट मोतीलाल महतो ने लाया, 44,446। मोतीलाल महतो 51,063 वोट से हालांकि पिछड़ गए, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन जो इनका वोट का आधार है 44,464 वो जरा समझिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी को सीधा सीधा यहाँ नुकसान हुआ है और इस सीट पर विकास महतो चुनाव जीत सकते थे, जो कि 25,603 वोटों का अंतर मांझ रहा है और उससे भी ज्यादा वोट 44,464 वोट जो है मोतीलाल महतो ने यहाँ लाया है। यानी जिन सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा वोट जो है जेएलकेएम ने लाकर एक तरीके से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कई सीटों पर जेएमएम को नुकसान पहुंचाया है। यानी अगर आकलन करने का प्रयास करें, वोटरों को अगर आप देखने का प्रयास करें जिस तरीके से वोट आए हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि भाई जेएलकेएम ने भी अपना एक आधार बना लिया है। इनका भी एक अलग वोट बैंक जो है अब तैयार हो गया है जो जेएलकेएम को पसंद कर रहा है। अगली सीट ईचागढ़ की है। ईचागढ़ में सबिता महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी थी वो चुनाव जीत गई। उन्होंने वोट लाए 77,552। दूसरे नंबर पर यहाँ रहे हरेलाल महतो जो आजसू के उम्मीदवार थे, उन्होंने लाए वोट 51,029। तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे तरुण महतो, उन्होंने लाए वोट 41,138। जरा सोचिए ईचागढ़ की सीट भी बहुत दिलचस्प थी। यहाँ जीत का जो मार्जिन रहा वो 56,523 का रहा। आजसू यहाँ 56,523 वोटों से हार गई सबिता महतो से। और जरा सोचिए कि तरुण महतो जो हैं उन्होंने 41,138 वोट हासिल किए। तरुण महतो 36,414 वोट से पिछड़ गए, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन जो इन्होंने वोट लाए हैं 41,138 ये हार के मार्जिन से ज्यादा वोट है। यानी 26,523 वोट से मात्र हरेलाल महतो हारे हैं, लेकिन तरुण महतो ने 41,138 वोट लाया है। तो इसे आप वोट कटवा नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इन्होंने भी एक बहुत प्रचंड जो है वोट लाए हैं। इस वोट के आधार पर आप अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है बीजेपी का। अब हम लोग चलें खरसावां सीट की बात कर लेते हैं। खरसावां सीट में दशरथ गगरई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हुए हैं। उन्होंने 85,772 वोट लाए। दूसरे नंबर पर रहे यहाँ से सोनाराम वोडरा जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 53,157 मत हासिल किए। जीत का मार्जिन 36,615 का रहा जो जीते हुए प्रत्याशी थे। अब जरा यहाँ सोचिए कि यहाँ पांडुराम जो चुनाव लड़ रहे थे जेएलकेएम से, उन्होंने 33,841 वोट लाए हैं, यानी जीत के मार्जिन से थोड़ा कम। और इनका चूंकि ये तीसरे नंबर पर हैं तो जीते हुए प्रत्याशी से ये 51,931 वोटों से पीछे रह गए। खरसावा में थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि जो अंतर है वो कम है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं बड़कागांव सीट, अपने आप में हॉट। वहाँ से अंबा प्रसाद सिटिंग विधायक थी, वो चुनाव हार गई हैं। रोशन लाल चौधरी चुनाव जीत गए हैं। पहले ये आजसू में थे लेकिन बीजेपी का उनको सिंबल मिला, बीजेपी में चले गए और बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहाँ से उन्होंने जो वोट लाए हैं वो 1,24,468 वोट रोशन लाल चौधरी ने लाए। दूसरे नंबर पर रही अंबा प्रसाद 93,075 वोट लेकर आई। वोट का जो मार्जिन रहा 31,993 का रहा। अब जेएलकेएम के जो प्रत्याशी रहे बालेश्वर कुमार, उन्होंने 26,867 वोट लाए। जीत का मार्जिन यानी जो जीतने वाले रोशन लाल चौधरी थे उनसे 97,601 का रहा। ये अंतर एक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलग थलग जो है बड़कागांव का जो है समीकरण रहा। रोशन लाल चौधरी यहाँ से चुनाव जीत गए। एक जो सीटें हैं जिनके बारे में हमने पहले ही आपको बताया कि एक सीट मांडू की अगर हम बात कर ले जो आजसू के खाते में गई, बड़कागांव की सीट जो बीजेपी के खाते में गई, इसके अलावा हजारीबाग की सीट जो बीजेपी के खाते में गई। यहाँ पर जेएलकेएम का भी वोट रहा है लेकिन उस हिसाब से प्रभाव नहीं रहा। बाकी की सीटों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ जबरदस्त प्रभाव है। उन्हीं सीटों को लेकर आप लोगों के बीच हम हैं। 15 सीटों की चर्चा हम लोग आप लोगों के बीच कर रहे हैं। बड़कागांव के बाद अब हम लोग जुगल सलाई सीट की बात कर लें तो जुगल सलाई सीट से मंगल कालिंदी ने चुनाव जीता है। यहाँ उन्होंने 1,21,290 वोट हासिल किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर रहे यहाँ रामचंद्र साहिस,
आजसू के प्रत्याशी थे, उन्होंने 77,845 वोट लाया। जीत का अंतर 43,445 का रहा। वहीं JLKM के जो प्रत्याशी थे विनोद स्वासी, उन्होंने जो वोट लाए वो 36,998 का है और ये जीते हुए प्रत्याशी से 84,292 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे। यानी यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो विनोद स्वासी ने 36,998 वोट लाए। ये बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा वोट है और एक तरीके से आप जुगल सलाई की सीट को समझ रहे थे। बोकारो सीट पर आते हैं। बोकारो से कांग्रेस की उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीती हैं श्वेता सिंह, और श्वेता सिंह यहाँ से चुनाव जीती हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ रहे बिरंची नारायण। जीत का जो मार्जिन है वो 7,207 का रहा। बिरंची नारायण ने 1,26,332 वोट लाए और वहीं सरोज कुमारी जो JLKM की प्रत्याशी थी तीसरे नंबर पर रही, उन्होंने 36,221 वोट हासिल किए। जीते हुए प्रत्याशी से इनका जो मार्जिन है वो 93,817 का रहा। यानी 7,207 वोट से हारने वाले बिरंची नारायण से भी ज्यादा वोट सरोज कुमारी ने 36,221 लाया जो JLKM की प्रत्याशी थी। तो अंदाजा आप लगाइए कि किनको नुकसान हुआ है। अब बात चंदन क्यारी की कर लें तो चंदन क्यारी में उमाकांत रजक चुनाव जीत गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। इससे पहले वो आजसू में थे और जब चुनाव का वक्त आया उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामते हैं और उमाकांत रजक को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी बनाती है और अब वो वहाँ के विधायक हैं। यहाँ से उन्होंने 90,027 वोट लाए। दूसरे नंबर पर वहाँ रहे अर्जुन रजवार जो JLKM के प्रत्याशी हैं। अब यहाँ समझिए तीसरे नंबर पर अमर कुमार बावरी चले गए जो नेता प्रतिपक्ष थे। अमर कुमार बावरी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहां जो है दूसरे नंबर पर रहने वाले यानी फाइट देने वाले अर्जुन रजवार दिखे JLKM के। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अर्जुन रजवार ने 56,294 वोट हासिल किए। 33,733 वोटों का अंतर रहा। यानी JLKM ने समझिए तो अमर कुमार बावरी के जो उनकी हार हुई उसमें JLKM का जो वोट का आधार है वो कुछ इस तरीके से है कि ये दूसरे नंबर पर चले गए और सीधा सीधा नुकसान यहाँ जो है NDA को हुआ। सिंदरी सीट की बात कर लेते हैं। सिंदरी सीट में चंद्रदेव महतो जो हैं वो CPI ML के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत चुके हैं। 1,05,136 वोट उन्होंने हासिल किए। वहीं दूसरे नंबर पर रही तारा देवी, BJP की कैंडिडेट थी और तारा देवी 3,448 वोटों से चुनाव हार गई। उन्होंने 1,01,688 वोट हासिल किए। और आप जरा सोचिए कि 3,448 वोटों से हारी तारा देवी, उनके तीसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी JLKM के उषा देवी जिन्होंने 42,664 वोट लाया। सिंदरी की सीट की बात कर रहे हैं और ये 64,472 वोट से जीते हुए प्रत्याशी से पीछे रह गई। लेकिन तारा देवी महज 3,448 वोट से चुनाव हारी। लेकिन JLKM की जो प्रत्याशी रही उन्होंने 42,664 वोट हासिल किए। तो जरा सोचिए कि ये जो आधार है बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को अगर आप समझेंगे तो ये साबित करता है कि JLKM ने अपना एक आधार बना लिया है और एक तरीके से कहीं NDA को नुकसान हुआ है और एक तरीके से समझिए तो कहीं इंडिया को भी नुकसान जरूर हुआ है। यानी JLKM ने अपना एक आधार बनाया है। हजारीबाग की सीट की बात कर लेते हैं। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद BJP के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। यहाँ से उन्होंने 1,39,458 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहे मुन्ना सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने 95,981 वोट हासिल किए। वोट का जो मार्जिन था वो 43,477 का था, बहुत बड़ा मार्जिन है। वहीं से उदय मेहता चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 14,070 वोट लाए। ये 1,53,088 वोटों से इनका बहुत बड़ा मार्जिन है। तो यानी ये BJP की सीट थी और BJP की महज अगर हम आपको दिखाएं तो एक आजसू की सीट जो मांडू की रही, महज 231 सीटों से समझिए आजसू यहाँ जीत पाई। अगर 231 वोटों का आधार ना होता तो यहाँ भी आजसू का विकेट जो है वो गिर जाता, खाता भी हो सकता है आजसू का नहीं खुलता। यानी कुल मिलाकर 15 सीटों में डुमरी, बेरमो, मांडू, रामगढ़, गोमिया, सिल्ली, टुंडी, ईचागढ़, खरसावां, बड़कागांव, जुगसलाई, बोकारो, चंदन क्यारी, सिंदरी, हजारीबाग में महज एक आजसू की सीट मांडू और इसके अलावे बड़कागांव की सीट BJP को और हजारीबाग की सीट BJP को। तो ये तो महज 15 सीटें हैं। इसके अलावे 72 सीटों की अगर हम चर्चा कर लें कुल मिलाकर JLKM का, तो आप देखेंगे कई सीटें ऐसी हैं जहां पर असर JLKM का रहा, प्रभाव भी रहा। यानी एक अलग जनाधार लेकर JLKM इस बार उदय हो गई है। JLKM पार्टी का भविष्य जो है वो अब
यहाँ से शुरू होता है। जब झारखंड में अब चुनाव के प्रचार प्रसार खत्म हो गए हैं, सरकार इंडिया गठबंधन की बन गई है, अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इंडिया गठबंधन में खूब मशक्कत भी चलना शुरू हो गई है। वहीं एनडीए के खेमे में अब समीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा। कैसे चुनाव हार गए, किन सीटों पर उनको नुकसान हुआ, किसने नुकसान पहुंचाया, इन्हीं सब विषयों पर अब चर्चाएं होंगी। आने वाले 5 साल के बाद फिर से भोंपू बजेगा, फिर से चुनाव जुमले और चुनावी वादों के साथ नेता आपके बीच आएंगे। जनता अब अपने अपने काम में मशगूल हो जाएगी। उन्हें राजनीति से अब दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा। यहाँ अब जो नेता बना दिए गए हैं, जिनको सदन भेज दिया गया है, अब वो कितने ईमानदारी से, कितने निष्ठा से अपना काम करते हैं, ये देखना होगा। उन सवालों के जरिए, जिन सवालों को हम लगातार पूछते रहे हैं, उन सवालों को हम जरूर पूछेंगे। लेकिन फिलहाल जब हम आप लोगों के बीच अपडेट देने के लिए आए थे तो ये एक विश्लेषण के तौर पर था। तो जरा सोचिए, ये 15 सीटों में अगर 3 सीटों को हटा दें और इसके अलावा भी अन्य सीटों पर अगर हम चर्चा करें तो उन सीटों पर भी जेल कैम्प का प्रभाव रहा। यानी इस बार इंडिया गठबंधन जो है सरकार में अब आ गई है वापस। दोबारा हेमंत दोबारा जो है उन्होंने अपने नारा को बुलंद कर लिया और वो चीज़ साबित भी हो गई। लेकिन अब जो है, जब 5 बरस गुजरने वाले हैं तो इन 5 बरसों में क्या जो जेल कैम्प है वो भाजपा के साथ गठबंधन करेगी? ये अभी से प्रश्न शुरू हो गए हैं। इन प्रश्नों के जवाब बहुत सालों के बाद मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जयराम की पार्टी के प्रत्याशियों ने जिस तरीके से वोट लाकर अपना आधार तय किया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है राजनीति में, ये वाकई में जेल कैम्प की धमक है। इसको कोई भी राजनीतिक पार्टी इतने हल्के में नहीं ले सकती है। आने वाले दिनों में गठबंधन के स्वरूप और तरीके से देखे जाएंगे, रणनीतियां बनाई जाएंगी, समीकरण देखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल झारखंड में अब इंडिया गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार और तमाम चीज़ों को लेकर के जुटी है। एनडीए अपने खेमे में समीक्षा का दौर शुरू कर चुकी है। चुनाव कहां से हार गए, किसने हराया, किनकी वजह से हार गए, इन तमाम चीज़ों पर मंथन शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड से, यानी झारखंड की जनता से किए गए वादों को किस तरीके से हेमंत सोरेन पूरा करते हैं, यानी महागठबंधन जिनकी सरकार बनी है वो किस तरीके से पूरा करते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 15 सीटों को लेकर आप लोगों के बीच हम आए थे कि जेल कैम्प की वजह से कहीं एनडीए की सरकार बनते बनते बिगड़ तो नहीं गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का।